दिल्ली चुनाव प्रचार के आखिरी 2 दिन आज भी सभी सियासी दल चुनाव प्रचार में उतारेंगे अपने दिग्गज नेताओं को। 3 फरवरी को शाम को दिल्ली में थम जाएगा चुनाव प्रचार। बीजेपी की आज दिल्ली में होनी है ताबड़तोड़ जनसभाएं, 3 रोड शो भी होगा। पीएम मोदी रैली को करेंगे संबोधित। दोपहर 12 बजे आरके पुरम में जनसभा को पीएम करेंगे संबोधित। आज बीजेपी प्रत्याशियों के लिए कई केंद्रीय मंत्री करेंगे चुनाव प्रचार। एलजेपीआर के नेता चिराग पासवान भी मांगेंगे वोट। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज करेंगे सभा। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में बीजेपी ने मैदान में उतारी है सांसदों की पूरी फौज। दिल्ली की जनता तक बजट की घोषणाओं को पहुंचाने के निर्देश, साथ ही साथ डोर टू डोर कैंपेन और नुक्कड़ सभाएं करने को भी कहा। दिल्ली में आज कांग्रेस की भी ताबड़तोड़ 4 जनसभाएं होंगी। राहुल गांधी 1 तो प्रियंका गांधी की 2 रैलियां होंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुस्तफाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। निर्वाचन आयोग का दिल्ली के निर्वाचन अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश, कहा शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ करें बैठक। मतदान प्रक्रिया संपन्न होने से पहले के 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। दिल्ली के सोनिया विहार की रैली में बोले अमित शाह, केजरीवाल ने आज तक नहीं लगाई यमुना में डुबकी। बीजेपी की सरकार बनी तो यमुना में डुबकी लगाकर बताऊंगा। गृह मंत्री अमित शाह ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा, दिल्ली में 8 तारीख को बन रही है डबल इंजन की सरकार। जनता समझ चुकी है केजरीवाल का झूठ। खुद चुनाव हारने वाले हैं केजरीवाल। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, नहीं बंद होगी गरीब कल्याण की एक भी योजना। दिल्ली में बीजेपी की होगी रिकॉर्ड तोड़ जीत। दिल्ली को बनाएंगे 1 नंबर की कैपिटल। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया है आरोप, कहा मैं आप पर खर्च कर देता हूं आपके दिए हुए टैक्स का पूरा पैसा, लेकिन बीजेपी वाले सारा पैसा अपने अमीर दोस्तों में बांट देते हैं। केजरीवाल ने जनसभा में किया दावा, गरीबों और लोअर मिडिल क्लास की पार्टी है आम आदमी पार्टी। कहा बीजेपी वाले आपके भले के लिए नहीं, अपना खजाना भरने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा का है केजरीवाल पर निशाना, कहा दिल्ली की जनता समझ गई है केजरीवाल केवल बोल रहे हैं झूठ। आम आदमी पार्टी ने की यमुना नदी पर राजनीति। दिल्ली की विकासपुरी सीट पर हरियाणा के सीएम सैनी ने किया चुनाव प्रचार, कहा केजरीवाल ने अपनी जन्मभूमि को कलंकित किया। सबके घरों में साफ पानी पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है। दिल्ली में दक्षिण भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान एस जयशंकर ने कहा, बीते 10 सालों में दिल्ली का पीछे छूटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर यहां की सरकार अधिकार नहीं देती तो बदलने के बारे में सोचना चाहिए। दिल्ली की रैली में राहुल ने केजरीवाल और मोदी को घेरा, दोनों पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। कहा केजरीवाल और सिसोदिया जी ने किया सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, कहा भागवत कहते हैं मोदी जी के आने के बाद ही हमें आजादी मिली है, ये सीधा संविधान पर हमला है। कुंभ में हुए भगदड़ में कितनी मौत हुई सरकार ने आज तक नहीं बताया। प्रियंका का मोदी और केजरीवाल पर हमला, कहा एक राजमहल तो दूसरा शीश महल की बात करता है। मोदी जी के 80% भाषण में सिर्फ दूसरों की आलोचना, हर चीज का नेहरू को दे देते हैं दोष। स्ट्रीट वेंडर के राष्ट्रीय हॉकर फेडरेशन से जुड़े लोगों से राहुल गांधी ने की मुलाकात। संसद में हुई मुलाकात के बाद कहा, उनकी बातें सुनकर साफ हुआ बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकार अमीरों की सरकार है। राहुल गांधी पर केजरीवाल के पलटवार पर बोली प्रियंका गांधी, आजकल गिर गया है राजनीति की भाषा का स्तर। राहुल ने कभी भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले सभी 8 विधायकों ने ज्वाइन की बीजेपी। टिकट न मिलने की वजह से छोड़ी थी पार्टी। 3 दिन बाद 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होनी है। दिल्ली की चांदनी चौक सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए सीएम भगवंत मान ने सिंगर मीका सिंह के साथ चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान गाते हुए नजर आए पंजाब के मुख्यमंत्री। सिंगर मीका सिंह के साथ सॉन्ग गाया। चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने महिला को स्टेज पर बुलाकर बचत का आंकड़ा गिनाया। कहा आपको वोट देने से करीब 20,000 की बचत। मान बोले केजरीवाल की जीत के साथ आएंगे सच्चे दिन। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत का दावा किया है। कहा इस बार जनशक्ति और धनशक्ति के बीच लड़ाई है। शानदार तरीके से लहराएगा केजरीवाल की जीत का परचम। ओवैसी ने केजरीवाल, अखिलेश और तेजस्वी पर निशाना साधा। बोला इन्हीं तीनों लोगों की वजह से जीत रही है बीजेपी। आरोप लगाने वालों से बोले तुम केवल झूठ बोल सकते हो। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने लगाया आरोप, झुग्गियों में पैसे और शराब बांट रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई। कहीं भी गुंडागर्दी हो, कार्रवाई होनी चाहिए। रिठाला से आप विधायक मोहिंदर गोयल ने बीजेपी पर लगाया मारपीट का आरोप। इलाज के दौरान अस्पताल के बाहर जुटे आप के कार्यकर्ता। कहा पुलिस कार्रवाई करे।
आरोपों पर बोले बीजेपी प्रत्याशी कुलवंत राणा, एकदम झूठा आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक। उन्हें कोई चोट नहीं आई है, वो सब ड्रामा कर रही हैं। जिसका नाम ले रही हैं उसको मैं जानता भी नहीं। आप विधायक मोहिंदर गोयल पर हमले का आरोप, केजरीवाल ने रिठाला में कहा दूसरे पार्टी के गुंडों ने विधायक को मारकर घायल किया, काम पूछने पर देते हैं गाली, करते हैं गुंडागर्दी। आम आदमी पार्टी का आरोप, एक बस्ती प्रचार के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया था, 3 महिला कार्यकर्ताओं से अभद्रता भी की गई थी, इसकी भी शिकायत की गई। मामला बढ़ने पर मौके पर पहुंचे संजय सिंह। आप कार्यकर्ताओं पर हुए हमले की संजय सिंह ने चुनाव आयोग से शिकायत की, कहा बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के समर्थकों ने हमला किया, बीजेपी प्रत्याशी और एसएचओ पर कार्रवाई की मांग। आप कार्यकर्ताओं पर हमले से भड़के केजरीवाल, अमित शाह पर किया सीधा हमला, कहा जगह जगह पुलिस संरक्षण में हमले हो रहे हैं, लेकिन हम ही कर सकते हैं बीजेपी का मुकाबला। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार बजट पेश किया। बजट को लेकर सियासत का क्या है गुणागणित, 9 सेकंड न्यूज में आप भी जानिए। मोदी सरकार के बजट में इनकम टैक्स पर बड़ा ऐलान हुआ है। 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री हुई, 12 से 16 लाख तक की आय पर 15% टैक्स, 20 से 24 लाख तक की आमदनी पर 25% लगेगा टैक्स। देश में 82 सामानों से हटाया गया एसएस टीवी के घटेंगे दाम, टीवी सेल से हटाई गई 2.5% कस्टम ड्यूटी, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरी भी सस्ती होगी। छात्रों के लिए बजट में बड़ी घोषणा है, मेडिकल कॉलेज में बढ़ेगी 75,000 सीटें, आईआईटी में भी बढ़ेंगी सीटें, 5 राष्ट्रीय कौशल केंद्र भी बनेंगे, सभी सरकारी स्कूल इंटरनेट से जुड़ेंगे। कृषि के क्षेत्र के लिए पिछले साल की तुलना में बढ़ा है बजट, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से अब बढ़कर 5 लाख कर दी गई है। पीएम धन धान्य कृषि योजना की भी घोषणा हुई। रक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बढ़ाया गया बजट, ग्रामीण विकास और शहरी विकास के लिए बजट में भी इजाफा, आईटी और टेलीकॉम सेक्टर का घटा बजट। अगले हफ्ते सदन में पेश किया जाएगा न्यू इनकम टैक्स का बिल, 1961 के आयकर अधिनियम की लेगा जगह, टैक्स प्रावधानों को अब सरल बनाया जाएगा। बजट 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया आम आदमी की जेब भरने वाला बजट, कहा यह हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। बजट पर पीएम मोदी ने वित्त मंत्री को बधाई दी, कहा बहुत अच्छा बजट, हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है, टैक्स में बदलाव से हर वर्ग को फायदा मिलेगा। आम बजट की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तारीफ की है, कहा बहुत अच्छा है ये बजट, ये राहत और उत्साह देने वाला बजट है, वेल्थ को बढ़ाने वाला बजट है। बजट पर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिल्ली की रैली में कहा सिर्फ 25 लोगों को फायदा पहुंचाने का ये पूरा लक्ष्य रहा, बजट बनाने वाले 90 लोगों में सिर्फ 3 पिछड़े वर्ग के लोग रहे। प्रियंका गांधी का सरकार पर निशाना, कहा 12 लाख तक आय टैक्स फ्री होना सही कदम है, लेकिन देश के कितने लोग कर रहे हैं कमाई, हर चीज पर टैक्स से महंगाई से परेशान है लोग। बजट पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा बजट सकारात्मक और स्वागत योग्य है, ये बजट देश के विकास को गति देगा, बिहार के लोगों के लिए घोषणाओं से राज्य के विकास को और गति मिलेगी। चुनावी राज्य बिहार के लिए बजट में सौगात, एयरपोर्ट, आईआईटी और कृषि सुधार के लिए बड़े ऐलान किए गए। तेजस्वी यादव ने कहा कुछ नहीं दिलवा पाए नीतीश, फिर से हुआ है धोखा। तेजस्वी के बयान पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन का पलटवार, कहा बिहार के विकास से ना उनके माता पिता को कोई मतलब था, ना ही तेजस्वी को कोई मतलब है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा यह चुनावी नहीं बल्कि राहत देने वाला, देश की प्रगति वाला बजट, टैक्स लाभ से सबको राहत मिलेगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कीमतों पर सरकार की लगातार है नजर, गरीबों को दिया मुफ्त अनाज, तेल के दाम नहीं बढ़ने दिए, कांग्रेस शासित राज्यों में ज्यादा है तेल की कीमतें। बजट पर विपक्ष के विरोध पर बोले यूपी के मंत्री ओपी राजभर, कहा विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना है, उनमें पाकिस्तान का पानी घुस गया है। एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने बजट की तारीफ की है, कहा किसानों का ध्यान रखा गया, शहर के मध्यम वर्ग के लोगों को भी फायदा मिलेगा, विपक्ष हमेशा करता है बजट में कुछ नहीं मिला। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आयकर में राहत देने का स्वागत किया है, कहा जीएसटी में कोई राहत नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, नए रोजगार, किसानों के लिए एमएसपी पर है खामोश। बजट पर केंद्रीय वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे ने कहा जहां संभव था वहां पर निवेश किया गया, इसमें जल जीवन जैसे बड़े कार्यक्रम शामिल, कैपेक्स में कुल 17% की वृद्धि। बीआरएस नेता की कविता ने कहा बिहार के बजट जैसा लग रहा है केंद्रीय बजट, क्योंकि बिहार में नजदीक है चुनाव,
सावधान रहें बिहार के लोग, पहले भी पूरे नहीं किए गए वादे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बजट 2025 को बताया सबसे बढ़िया। कहा इसमें किसान, गरीब, युवा और महिलाओं के लिए पर्याप्त धनराशि दी गई है। बजट से जुड़े सवाल पर बोले एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, हमारे लिए बजट के आंकड़ों से महत्वपूर्ण है महाकुंभ में हुई मौत के आंकड़े। जिन लोगों की महाकुंभ में जान गई उसके आंकड़े बताए सरकार। वक्फ संशोधन बिल संसद में कब पेश होगा? मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर कैसी है सियासी फिजा? राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें जानते हैं 9 सेकंड। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी। रविशंकर प्रसाद करेंगे समर्थन। राष्ट्रपति ने 31 जनवरी को संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। वक्फ संशोधन बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट सोमवार को लोकसभा में पेश होगी। जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल सदन के सामने रखेंगे जेपीसी रिपोर्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज अयोध्या के मिल्कीपुर में होनी है रैली। बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान के लिए वोट मांगेंगे। 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 को आएंगे नतीजे। महाराष्ट्र के मंत्री संजय सिरसाट ने कहा, शिवसेना के टूटने का आज भी दुख है। चाहूंगा कि दोनों शिवसेनाएं साथ आ जाए। शिंदे और उद्धव साहब को लेना है फैसला। एमपी के जबलपुर में टिमरी गांव पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की। मोहन सरकार पर निशाना साधा। 29 जनवरी को हुई थी यहां पर 4 लोगों की हत्या। प्रयागराज महाकुंभ में देश विदेश से आ रहे हैं श्रद्धालु, जिनका हुजूम लगा हुआ है। सीएम योगी ने महाकुंभ की हर एक गतिविधि पर नजर रखने को कहा है और अब तक कितने श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं जानने के लिए पूरा अपडेट देखिए 9 सेकंड में। प्रयागराज महाकुंभ में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। संगम तट पर आज भी जबरदस्त भीड़ है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे में घायल लोगों से मिलने के लिए सीएम योगी पहुंचे। अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने जाना घायलों का हालचाल। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पहुंचे 73 देशों के राजनयिक। दर्शन कर लगाई संगम में डुबकी। महाकुंभ में आने पर प्रदेश सरकार की तरफ से स्वागत किया गया। महाकुंभ में पहुंचे विदेशी मेहमानों की सीएम योगी से हुई मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, ये यात्रा सभी के लिए यादगार साबित होगी। अपने शहर से लौटते समय लेकर जाएंगे अद्भुत अनुभव। महाकुंभ में हुई घटना के दौरान मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए हुई प्रार्थना। जम्मू में पीडीपी कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। मुआवजा रकम दोगुनी करने की मांग की। महाकुंभ में भगदड़ मामले पर महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाश आनंद की एबीपी न्यूज से बातचीत। कहा, यह सामान्य घटना नहीं थी। साजिश की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। महाकुंभ में हुए हादसे पर बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री की सफाई। मोक्ष वाले बयान पर कहा, तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया उनका बयान। घटना दुखद है, मन में दुख है। बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के समर्थन में धीरेन्द्र शास्त्री ने जनसभा की। कहा, यमुना मैया हमारी आदर्श, हिंदू राष्ट्र वालों का करेंगे समर्थन। हम सनातन पद्धति की बात करने वालों की तरफ हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद ने जताई है नाराजगी। कहा कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए दिया गया ऐसा बयान। मौत पर पीड़ितों का बांटना चाहिए तो। प्रयागराज महाकुंभ में कल्पवासियों के शिविर में लगी आग। सेक्टर 18 के दंडी स्वामी नगर में रामकृष्ण आश्रम कैंप में आग लगी। हादसे में 2 टेंट जलकर हुए राख। टेंट में रखा हुआ पूरा सामान भी जला। गैस पर चाय बनाते वक्त लीकेज से आग लगी। समय रहते सिलेंडर में लगी आग पर काबू पा लिया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। और 9 सेकंड न्यूज में देश की बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। बीजापुर में सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में 8 नक्सली ढेर हुए। नक्सलियों का कैंप भी हुआ तबाह। बहराइच में चल रहे 90 मदरसों की मान्यता रद्द करने की तैयारी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने शासन को भेजा है लेटर। बगैर मान्यता के चल रहे मदरसों का संचालन रोकने को कहा गया। डीआरडीओ को मिली बड़ी कामयाबी। कम दूरी वाले एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण हुआ। कम ऊंचाई पर तेज गति से उड़ने वाले टारगेट को नष्ट किया गया। और आइए 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त है अपराध से जुड़ी खबरों को जानने का। जम्मू के ग्रेटर कैलाश में ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात हुई। दुकान के अंदर घुसे हेलमेट पहनकर 2 चोर तलवार से महिला को डराकर 1.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए। राजस्थान के भीलवाड़ा में युवक पर जानलेवा हमला हुआ। लाठी डंडों के साथ बदमाशों ने हमला किया।
युवक को आई गंभीर चोट, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। बिहार के रोहतास में इंजीनियरिंग कॉलेज में बवाल हो गया। कबड्डी मैच को लेकर विवाद में छात्रों के दो गुट संघर्ष करते नजर आए। कॉलेज के प्रशासनिक भवन में की गई जमकर तोड़फोड़। बिहार के कटिहार में महिला के साथ गैंगरेप। खेत में पशुओं के लिए चारा लेकर गई थी महिला को बंधक बनाकर दरिंदगी की गई। शिकायत के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में जीजा पर अपनी साली की हत्या करवाने का आरोप लगा है। अवैध संबंधों के चलते जीजा ने यह हत्या करवाई है। वारदात में अपने 2 साथियों का लिया सहारा। हत्या से पहले लड़की से गैंगरेप हुआ। मुरादाबाद में आर्थिक तंगी से परेशान महिला ने अपने 1.5 साल के बच्चे को बेचा। पूरे पैसे न मिलने पर महिला ने पुलिस से झूठी शिकायत की। खुलासा होने पर पुलिस ने दलालों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मुरैना में होटल की बुकिंग के नाम पर हुआ फर्जीवाड़ा। होटल रिजॉर्ट की फर्जी वेबसाइट बनाकर की गई ठगी। तकरीबन 50 लाख रुपए की ठगी की आशंका है। गाजियाबाद में डेटिंग एप्लीकेशन के जरिए ठगी का हुआ है खुलासा। पुलिस ने गिरोह के 3 लोगों को किया गिरफ्तार। अश्लील वीडियोज बनाकर करते थे ठगी। अब तक कई लोगों को बना चुके हैं शिकार। आपके राज्य में क्या है हलचल, जान लेते हैं 9 सेकंड में। गोरखपुर में श्रद्धालुओं की पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। स्नान कर घर लौट रहे थे सभी लोग। मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की जा रही है। हरियाणा के सिरसा में दर्दनाक हादसा हुआ। गाड़ी के भाखड़ा नहर में गिरने की वजह से 12 लोगों की मौत की जानकारी। घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ। शादी कार्यक्रम से लौटते समय हुआ हादसा। दिल्ली अजमेर हाईवे पर वाहनों की चेकिंग के दौरान हादसा। सड़क पर खड़े ट्रक से टकराया दूसरा ट्रक। चालक और क्लीनर गंभीर रूप से घायल। गुस्साए लोगों ने की इंस्पेक्टर के साथ हाथापाई। मुंबई में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग। शिवाजी कुटीर इलाके की घटना। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। आग पर काबू पाया गया। उत्तराखंड के चक्राता में आग में जल गए कई मकान। ग्रामीणों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वन विभाग की टीम कर रही है नुकसान का जायजा। संभल में एएसआई के अधिकारियों ने बावड़ी का निरीक्षण किया। डीएम और एसपी भी निरीक्षण में मौजूद रहे। एएसआई के अधिकारियों ने बावड़ी को लेकर सारी जानकारी दी। राजस्थान के जयपुर में छात्रा ने किया सुसाइड। पंखे से लटककर फांसी लगाई। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने मामले पर साधी चुप्पी। आत्महत्या करने की वजह फिलहाल साफ नहीं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पानी का है संकट। साड़ी पहनकर विरोध जताने पहुंचे सरपंच मंगेश साबले। जिला परिषद कार्यालय पर पहुंचकर विरोध व्यक्त किया। गेवराई पैगा पानी की किल्लत से जूझ रहा है। और इस वक्त देश में कैसा है मौसम, जान लेते हैं 9 सेकंड में। लाहौल स्पीति में फिर से बदला मौसम का मिजाज। ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही है जमकर बर्फबारी। सड़कों पर बर्फ जम जाने की वजह से आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बदला मौसम का मिजाज। पूंछ के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी। पहाड़ियों ने फिर से ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। राजधानी दिल्ली में अभी नहीं कम हुई है ठंड। रात बिताने के लिए रैन बसेरों में पहुंच रहे हैं लोग। बेघरों का रैन बसेरा ही है सहारा। और आइए अब आपको दिखा देते हैं विदेश में हो रही हलचल 9 सेकंड में। सोमालिया में आईएस के खिलाफ अमेरिकी सेना का एक्शन। आईएस से जुड़े ठिकानों पर हुए हमलों पर आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। फिलाडेल्फिया में एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 7 लोगों की जानकारी है मौत की। 19 लोग घायल हुए। हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग थे मैक्सिको के निवासी। फिलाडेल्फिया में हुए एयर एम्बुलेंस हादसे के दौरान क्रैश साइट पर बिखरा हुआ मलबा नजर आया। जमीन में बन गया है गहरा गड्ढा। स्थानीय जांच एजेंसियां कर रही हैं हादसे के कारणों की जांच। यूक्रेन के शहरों पर रशिया ने एक बार फिर से अटैक किया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हमले की निंदा की। हमले में 8 लोगों की जान गई। जेलेंस्की बोले रशिया पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाना जरूरी है। फिलिस्तीनियों की रिहाई को लेकर वेस्ट बैंक में जुटी लोगों की भारी भीड़। ऑफर जेल से रिहाई से पहले ही इकट्ठा हुए बड़ी संख्या में लोग। इजरायली सेना ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इजरायल से रिहा हुए कैदी पहुंचे खान यूनिस इलाके में। रिहाई पर फिलिस्तीन के लोगों ने जश्न मनाया। शांति समझौते के चौथे दौर में इजरायल ने 183 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। हमास की कैद से रिहा हुए 3 और बंधकों को लेकर इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने जताई खुशी। अगली रिहाई भी इसी तरह सुरक्षित तरीके से होने की उम्मीद व्यक्त की। सीज फायर समझौते के चलते हो रही है रिहाई।
तेल अवीव में फिर से इकट्ठा हुए बंधकों के समर्थक। रैली के दौरान दिखाया गया हमास की कैद से रिहा हुए बंधकों का एक वीडियो। बाकी बंधकों की भी जल्द से जल्द रिहाई चाहते हैं लोग। सर्बिया में करप्शन के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। उत्तरी शहर नोवी सेड में सड़कों पर उतरे लोग 3 महीने पहले रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। करप्शन का लगाया है आरोप। सर्बिया में करप्शन के खिलाफ सड़क पर लोगों का हुजूम नजर आया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में नजर आ रहे हजारों की संख्या में लोग। आम लोगों के साथ छात्र भी इस आंदोलन में उतरे। चाइना में दिखाई दे रही है वसंत उत्सव की धूम। ड्रोन शो के दौरान रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुआ पूरा आसमान। कलाकारों ने पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। और आइए आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में खेल से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। भारत इंग्लैंड T20 सीरीज का आखिरी मैच आज होना है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। 4 में से 3 मैचों से जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी है टीम इंडिया। आईसीसी टेस्ट और ओवरऑल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए बुमराह। इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ भारत की घरेलू जीत में निभाई थी अहम भूमिका। दिग्गज बल्लेबाज स्मृति मंधाना को भी मिला है सम्मान। महिला वर्ग में 2023-24 की सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार उन्हें मिला है। रविचंद्रन अश्विन को भी मिला है पुरस्कार। अश्विन ने जीता बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं अश्विन। और चलते चलते अब फिल्म जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें जानिए 9 सेकंड में। सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान की डेब्यू फिल्म नादानिया का फर्स्ट लुक पोस्टर सामने आया है। इब्राहिम और खुशी कपूर की रोमांटिक फिल्म नेटफ्लिक्स पर जल्द रिलीज होगी। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड से सम्मानित वेब सीरीज दिल्ली क्राइम के 3रे सीजन की तैयारी। मुख्य भूमिका में नजर आएंगी हुमा कुरैशी। शो में निभाएंगी नकारात्मक किरदार। स्मिता पाटिल और राज बब्बर के एक्टर बेटे प्रतीक बब्बर की शादी की हो रही है तैयारियां। अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया बनर्जी से 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के दिन शादी करेंगे।